नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक घर में 3 भाई थे, जिसमें 2 भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक भाई का व्यापार विदेश में था, जबकि दूसरे का इंडिया में ही काफी बड़ा व्यापार था और इन दोनों का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम मुकेश था। दोनों बड़े भाई पैसे कमाने में इस कदर लगे रहते थे कि वह अपनी बीवियों को समय ही नहीं देते थे। उनकी पत्नियां अपने पतियों से खुश नहीं थीं। अब यह दोनों भाभियां दूसरे मर्दों में प्यार ढूंढने लगी थी। उनको लगने लगा था कि उनके जीवन में भी कोई हो जो उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट रख सके। फिर यह दोनों भाभियां अपने देवर के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगती है और अपनी जरूरतें देवर के साथ पूरी करने लगती है। मुकेश की दोनों भाभियां बहुत ही खूबसूरत थी। बड़ी भाभी का नाम रिया था और छोटी भाभी का नाम सुनीता था। दोनों ही इतनी आकर्षक थी कि कई बार मुकेश की नीयत उन पर खराब हुई थी, क्योंकि उन दोनों का जो शरीर था, उसको देखकर कोई भी उनके प्रति आकर्षित हो जाता। वह इतनी खूबसूरत थी। मुकेश के दोनों भाइयों का व्यापार बहुत अच्छा था। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ा भाई जापान में रहकर अपना व्यापार संभालता था और उससे छोटा इंडिया में ही रहकर व्यापार करता था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। इन दोनों की पत्नियां बिल्कुल रानियों वाली जिंदगी जी रही थी, लेकिन उनके जीवन में जो सुख वह चाहती थी, वह उन्हें नहीं मिल पा रहा था। बड़ी भाभी, जिसका नाम रिया था, उसका पति पिछले 6 सालों से इंडिया नहीं आया था। बस वह फोन पर ही उससे बात किया करता था। इधर रिया अपने पति से हमेशा कहा करती थी कि 6 साल हो गए हैं और आप एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए हैं। तभी रिया का पति बहाने बना दिया करता था। वह कहता था कि काम ही इतना रहता है कि इस वजह से आना नहीं हो पाता है, बिजनेस का सवाल है, थोड़ा तुम समझा करो। अगर मैं काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गया तो सारा व्यापार ठप हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें उठानी पड़ेगी। तभी रिया कहती है कि आप दोनों भाइयों को तो सिर्फ पैसों की ही पड़ी है, परिवार और रिश्तों को आप समझ ही नहीं रहे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी कमा चुके हैं और कितना कमाना चाहते हैं। थोड़ा समय परिवार को भी दे दीजिए। फिर एक दिन सुबह के लगभग 8 बजे का समय था। छोटी वाली भाभी, जिसका नाम सुनीता था, उसका पति घर पर जल्दी जल्दी में तैयार हो रहा था और नाश्ता करने के बाद अपनी पत्नी सुनीता से कहता है कि मैं बिजनेस के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। शायद मुझे 10 या 15 दिन का समय लगे। फिर वह कहता है कि तुम और भाभी घर में अच्छी तरह से रहना। किसी भी चीज की दिक्कत हो तो इतने सारे नौकर हैं, तुरंत मंगवा लेना, नहीं तो मुझे कॉल कर देना। वह यह कहते कहते घर से निकलता है और तुरंत लौटकर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि एक बात बताना मैं भूल गया। मेरा छोटा भाई मुकेश, जो कि पढ़ाई करने के लिए विदेश गया हुआ था, वह आ रहा है और कुछ दिन यहाँ रुकेगा। फिर वह दूसरे वाले ऑफिस की ब्रांच को संभालेगा और यहाँ से चला जाएगा। तब तक तुम लोग उसका ख्याल रखना, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इतना कहते हुए सुनीता का पति चला जाता है और जब अगला दिन आता है तो सुनीता किचन में अपने लिए कॉफी बना रही थी। तभी डोर बेल बजती है। जब वह दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि सामने उसका देवर मुकेश खड़ा हुआ था, जो कि अब देखने में बहुत ही आकर्षक, सुंदर और अच्छी पर्सनालिटी का लड़का लग रहा था। कुछ देर तक सुनीता मुकेश को देखती रहती है
और मुकेश भी अपनी भाभी को लगातार देखे जा रहा था। दोनों लोगों के मन में इस समय एक दूसरे के प्रति कुछ भावनाएं जागृत हो गई थी। सुनीता उसे देखकर अपने दिल ही दिल काफी खुश हो गई थी और मुकेश भी अपनी इतनी सुंदर भाभी को सामने खड़े देखकर अपने मन में काफी कुछ सोचने लगा था। तभी सुनीता कहती है कि मुकेश, तुम तो एकदम से बदल गए, कितने हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल किसी मॉडल या फिल्म स्टार की तरह। चलो जल्दी से अंदर आओ। सुनीता उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है और उसे सोफे पर बैठने को कहती है। मुकेश सोफे पर बैठ जाता है और सुनीता उसके लिए जूस लेने चली जाती है। तभी उसकी बड़ी भाभी आ जाती है और जब वह मुकेश को देखती है तो वह भी उसको लगातार टकटकी लगाकर देखने लगती है। इतनी देर में सुनीता जूस लेकर आ जाती है और मुकेश से कहती है, यह लो जूस पियो। मुकेश जूस पी रहा था तो यह दोनों भाभियां उसको लगातार घूरे जा रही थी और अब इन दोनों ने अपने मन में सोच लिया था कि अब जो हमारी जरूरत है वह हम मुकेश से ही पूरी करवाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने मुकेश को एक ही नज़र में पसंद कर लिया था और मुकेश भी इनको लगातार देखे ही जा रहा था। लेकिन दोनों भाभियां एक दूसरे से इस बारे में कुछ कह नहीं रही थी। उसके बाद सुनीता उसे कमरे में लेकर जाती है और उसको कमरा दिखाती है। सुनीता मुकेश से कहती है कि तुम थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही हूँ। सुनीता नाश्ता रेडी करके मुकेश को आवाज देती है। मुकेश और सुनीता बैठकर नाश्ता कर रहे थे और दोनों एक दूसरे से काफी हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन उस समय रिया अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी और कुछ देर बाद वह भी आ जाती है और जब वह देखती है कि मुकेश और सुनीता एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं तो यह देखकर रिया को काफी गुस्सा आ जाता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। फिर वह भी आकर बैठ जाती है और उन लोगों से कहने लगती है कि आखिर इतनी हंसी मजाक किस बात को लेकर चल रही है। तभी मुकेश कहता है कि भाभी कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप भी बैठिए और नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद वह तीनों बैठकर वहीं पर नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करते समय ही रिया मुकेश से कहने लगती है कि मुकेश, एक बात बताओ, हम दोनों में ज्यादा खूबसूरत कौन है? यह बात सुनकर मुकेश थोड़ा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि भाभी, यह आप कैसा सवाल कर रही है? आप दोनों ही बहुत खूबसूरत है, मुझे तो आप दोनों ही बहुत पसंद है। आप ऐसा सवाल क्यों कर रही है? फिर मुकेश दोनों भाभी की तारीफ में मीठी मीठी बातें करने लगता है और इसी तरह मुकेश दोनों को अपनी बातों में रिझा लेता है। अब दोनों भाभी मुकेश की बातों से काफी खुश हो रही थी और दोनों मुकेश की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और इधर मुकेश भी समझ गया था कि दोनों भाभी उससे क्या चाह रही है। अगले दिन रिया अपने कमरे में साड़ी बदल रही थी। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। तभी मुकेश उसके दरवाजे के सामने से गुजरता है और उसकी नज़र अंदर अपनी भाभी पर पड़ जाती है और वह देखने लगता है। तभी उसकी भाभी की नज़र भी मुकेश पर पड़ जाती है। देखकर मुकेश डर जाता है। तभी उसकी भाभी उसे आवाज देती है और कहती है कि मुकेश, बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। तभी मुकेश अंदर जाकर भाभी से कहता है कि भाभी, मैं आपको देख नहीं रहा था, बस एकदम से मेरी निगाह पड़ गई, तभी आपने मुझे देख लिया, उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। आपकी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और आप पर काफी सूट कर रही है, इसलिए मैं यह देखने लगा था। तभी रिया कहती है, कोई बात नहीं, सच बताओ, क्या यह साड़ी मुझ पर इतनी अच्छी लग रही है? तभी मुकेश कहता है कि भाभी, सच में यह साड़ी आप पर बहुत जंच रही है और उस दिन मैं आपको यह नहीं बता पाया था क्योंकि दूसरी भाभी सामने थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ।
आप छोटी भाभी से ज्यादा सुंदर मुझे लगती है। मैंने उस दिन यह बात नहीं कही, क्योंकि हो सकता था वह भाभी बुरा मान जाती। अब यह दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लगे थे। फिर रिया जाकर कमरे की कुंडी लगा देती है और उसके बाद इन दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। रिया का पति 6 साल से उससे दूर था, इस वजह से वह मुकेश के साथ काफी खुश थी और उस पल का अच्छे से आनंद ले रही थी। मुकेश भी रिया के साथ लगातार 2 बार संबंध बनाता है और फिर नीचे चला जाता है और उसकी निगाह अब छोटी भाभी पर पड़ती है और अब वो उसके साथ भी वही सब सोचने लगता है। उसकी दूसरी भाभी सुनीता किचन में कुछ काम कर रही थी। फिर वह उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है। कुछ देर बाद रिया भी नीचे आ जाती है। फिर मुकेश और रिया सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और सुनीता किचन में खाने के लिए कुछ बनाने लगती है और कुछ देर बाद वह भी आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी रिया के फोन पर एक फोन आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुनीता मुकेश से कहने लगती है कि देवर जी, शादी का क्या प्लान है? तो मुकेश कहता है कि भाभी, अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तो सुनीता कहती है कि ऐसा क्यों? तभी मुकेश कहता है कि भाभी, जैसी लड़की मैं चाहता हूँ वैसी लड़की मुझे मिलती नहीं है। तभी सुनीता पूछती है कि आपको कैसी लड़की चाहिए? तभी मुकेश कहता है कि भाभी, मुझे आपके जैसी लड़की चाहिए। अगर आपके जैसी लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अब इस बात से सुनीता बहुत खुश हो जाती है और उसके मन में उमंग जागने लगती है। फिर वह धीरे धीरे मुकेश के नजदीक जाकर बैठने लगती है और फिर इन दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ जाती है कि यह दोनों लोग वही उस हाल में सोफे पर ही संबंध स्थापित करने लगते हैं। मुकेश सुनीता से भी यही बात बोलता है कि भाभी, उस दिन जब उन्होंने पूछा था तो मैंने दोनों को खूबसूरत बताया था, लेकिन मुझे आप ज्यादा पसंद है। उस दिन तो मैं ऐसे ही कह दिया था ताकि बड़ी भाभी बुरा ना माने, जबकि उनसे ज्यादा खूबसूरत तो आप है। मैं आपके जैसी ही लड़की चाह रहा था। इस तरह की बातें करके वह अपनी भाभी को और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तभी सुनीता कहती है कि अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम जब चाहो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इन दोनों के बीच लगभग 1 घंटे तक यही सब चलता है। अब रात का समय हो जाता है और यह सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुनीता अपने कमरे में लेटे हुए मुकेश के ख्यालों में ही खोई हुई थी और वही सब सोच रही थी। इधर रिया भी अपने कमरे में लेटे हुए मुकेश और अपने बारे में ही सोच रही थी। इन दोनों की आंखों के सामने वही सब दृश्य बार बार घूम रहे थे और यह दोनों अपने आप को काफी आनंदित महसूस कर रही थी। तभी कुछ देर बाद सुनीता के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसकी एक वीडियो दिखाई देती है। जैसे ही वह वीडियो को डाउनलोड करके देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम कांपने लगता है कि तभी उसके पति का फोन आ जाता है और वह उसे कहता है कि सुनीता, बहुत दिन हो गए हैं, मैं घर पर आया नहीं हूँ, बस ऑफिस का काम निपटने वाला है और मैं आने ही वाला हूँ। इतनी बात होती है और फिर फोन कट जाता है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद सुनीता की नींद उड़ चुकी थी। वह काफी देर तक कमरे में इधर से उधर घूम रही थी और उसको किसी भी प्रकार से चैन नहीं पड़ रहा था। फिर वह नीचे उतर कर आती है हॉल रूम में, तो वह देखते हैं कि वहां उसकी जेठानी रिया पहले से ही सोफे पर बैठी हुई थी और वह भी काफी परेशान लग रही थी। रिया सुनीता को देखकर उसे कहने लगती है कि क्या हुआ सुनीता, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी सुनीता कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है,
बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठ गई। तभी रिया कहने लगती है कि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कुछ तो बात है। तभी रिया सुनीता से कहती है कि क्या तुमने मुकेश के साथ कुछ किया तो नहीं है। यह बात सुनकर सुनीता चौंक जाती है और रिया से कहने लगती है कि दीदी, कहीं आपने भी उसके साथ कुछ किया तो नहीं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी वीडियो दिखाती है और आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर यह वीडियो किसने बनाया है और इस तरह का कार्य कौन हमारे साथ कर रहा है। दोनों भाभियां इसी बारे में बात कर रही थी कि तभी मुकेश वहां पर आ जाता है और कहता है कि क्या बात है, आज हमारे दोनों भाभियों को नींद क्यों नहीं आ रही है, आप दोनों एक साथ परेशान क्यों बैठी हुई है। दोनों भाभियां हैरानी वाली नजर से मुकेश को देखने लगती है। तभी मुकेश कहता है कि आप दोनों ज्यादा परेशान मत होइए, वह वीडियो मैंने ही बनाया है और मैंने ही आप दोनों को फोन पर भेजा है। उसके बाद दोनों भाभियों को बहुत गुस्सा आ जाता है और मुकेश से कहती है कि मुकेश, तुमने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें जो चाहिए था वह तो तुम्हें मिल ही रहा था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी मुकेश कहता है कि जो आप मुझसे चाह रही थी वह आपको मिला है, लेकिन जो मुझे चाहिए था वह मुझे अब तक नहीं मिला है। तभी दोनों भाभियां कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मुकेश कहता है कि अगर आप चाहती है कि यह वीडियो किसी के पास न जाए और यह वीडियो मैं किसी को ना दिखाऊं, तो आप दोनों एक साथ मेरे साथ संबंध स्थापित कीजिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, क्योंकि आप दोनों भाभियां मुझे बहुत पसंद है और मैं आप दोनों के साथ एक साथ संबंध स्थापित करना चाहता था। यह सुनकर दोनों चौंक जाती हैं और फिर मुकेश के कहे अनुसार उसके साथ कमरे में चली जाती हैं। फिर यह लोग पूरी रात एक साथ गुजारते हैं और उसके बाद यही सिलसिला इन लोगों के बीच लगातार शुरू हो गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुकेश अपनी भाभियों से कहता है कि मेरे दो दोस्त भी घर पर आ रहे हैं और आपको उनके साथ भी वही सब करना है जो आप मेरे साथ करती हैं। यह सुनकर दोनों भाभियां काफी गुस्से में आ जाती हैं और मुकेश को मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद सेशन कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और फिर उस वीडियो के द्वारा उन दोनों लोगों का राज खुलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पारिवारिक रिश्तों में ज्यादा दूरियां भी अच्छी नहीं रहती हैं। अपने परिवार को समय देना भी जरूरी होता है। यदि इन दोनों के प्रति अपनी पत्नियों को समय दे रहे होते तो हो सकता था वह कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठाती और मुकेश भी आज जीवित होता। मुकेश को भी अपनी भाभियों के साथ इस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते में भाभी माँ के समान होती है, लेकिन दोनों तरफ से गलती थी। दोनों ही लोग एक दूसरे के नजदीक आए थे। इसमें कमी सिर्फ उनके पतियों की थी जो कि अपनी पत्नियों से इतना दूरी बनाकर रखते थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य एक शैक्षिक जानकारी देकर, एक शैक्षिक संदेश देकर समाज को जागरूक करना है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।